हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के क्लास का 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो है। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं सेट करवा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सेट आप लोगों को 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 2017 में क्वेश्चन सारे पूछे गए थे, ठीक है, और बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इस सेट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक है। और साइंस का देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला एक विषम संख्या, दूसरा एक सम संख्या। आइए चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो पासे में फलकों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। पासा मतलब लूडो का गोठी, समझ में आया? उसमें कितने होते हैं? एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है ना? यही 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है 6। अब हम देखते हैं कि विषम संख्या कितने आते हैं पासे में। एक तो 1 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 यानी टोटल 3। सम संख्या 2, 4, 6 यानी टोटल 3। 3 विषम संख्या आ सकते हैं, 3 सम संख्या। अब सबसे पहले में क्या कहा गया है? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या कितने आ सकते हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 6। सो 3/6 बराबर हाफ। क्योंकि प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, ठीक है। एक सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या भी एक पासे में 3 ही हो सकते हैं, और कुल संख्या कितना है? 6। तो 3/6 बराबर हाफ, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। सो दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, देखिए। 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें निकालना है, ठीक है। कितना का? 135 और 250 का। चलिए, तो चलिए निकालते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 135 को 225 से भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग किया निकालते हैं। सो हम डिवाइड करेंगे 135 को 225 से, तो हमारे पास भागफल आएगा 1 और शेषफल है 90, ठीक है। तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं? 135 इंटू 1 प्लस में 90, ठीक है। अब 90 से हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 135 को, तो हमारे पास क्या बचेगा देख लो। एक सेकेंड, हमारे पास बचेगा आपका जाकर, तो 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को, तो ये बचेगा। तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं? 45। 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 × 1 + 45 लास्ट में है। अब 45 से 90 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा देखो, हमारे पास हम 90 को लिख सकते हैं 45 × 2 प्लस में 0, तो हमारा HCF निकल गया 45, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और इसी स्टेटमेंट को हम गलत ठहरा देंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। तो माना कि 5 - √3 = P/Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। P/Q ही क्यों लिखा? क्योंकि पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q हमारा नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। परिभाषा से हमने ऐसा लिखा, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 से हम √3 बराबर 5 को साइड लेके चले जाएंगे, तो प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 5 - P/Q, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हमने इक्वेशन 2 नेम दे दिया। अब प्रश्न के अनुसार 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है कि नहीं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 2 से अब, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में क्या लिखा है? समीकरण 2 में है √3 बराबर 5 - P/Q। तो 5 - P/Q ये प्रश्न अनुसार परिमेय संख्या है, लेकिन आपको पता है √3 एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है ना? तो वही हम लोग यहाँ पर तर्क लगाएंगे कि जो हमारा समीकरण 2 से एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है भैया, जो कि असत्य है। अतः हमारा ये मानना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो इसका मतलब अगर 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है। और भी क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।